सिलेंडर फटा, 2 के चीथड़े उड़े, 100 मीटर तक के घरों में पड़ी दरार। नरसिंहपुर वेयरहाउस में हजारों क्विंटल गेहूं चढ़ा, लापरवाही की भेंट, गरीबों को बांटे जाने वाले गेहूं में लगे कीड़े, जिम्मेदार चुप। छतरपुर में ब्रिटिश झंडा लहराकर बिजली के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, पुलिस ने की पिटाई, 2 महीने से लाइट न आने से थे परेशान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में संजीवनी का छिन रहा है जीवन, सड़क किनारे धूल खा रही एम्बुलेंस, गांवों में मर रहे मरीज, लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा सुध। और रायपुर में 5 सूत्री मांगों पर रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप, स्टूडेंट्स की बढ़ी परेशानी। तो वाकई मैगी में सीसे का पाया जाना उदास कर गया उन मासूम बच्चों को जो बड़े चाव से मैगी खाया करते थे। हालांकि कुछ बच्चे तो अभी मिलावट का मतलब भी नहीं समझते। वैसे दुखद है कि खाने पीने के सामान में मिलावट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज मिलावटी ही होगी। आखिर हम कहां जाएं, किस पर भरोसा करें? विश्लेषणों पर गौर करें तो मैगी जैसे फास्ट फूड को वैसे हेल्दी नहीं माना जाता। वो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास किसी तरह की कोई भूमिका अदा नहीं कर रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों हम इस तरह के खाद्य पदार्थों पर इतने निर्भर हो गए हैं। अब जरूरी यह है कि हम अपने बच्चों को हानिकारक और पोषण रहित खाने के नुकसान के बारे में बताएं, साथ ही उनके लिए पौष्टिक खाने की भी व्यवस्था करें। तो फिलहाल स्थिति यह है कि कई राज्यों के बाद मध्य प्रदेश में भी मैगी पर कशमकश के बीच पाबंदी लगा दी गई। जब तक मैगी में मिलावट का जिन्न वापस चिराग में नहीं जाता, ये रोक जारी रहेगी। हिंदुस्तान में 32 साल का मैगी का सफर मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में कुछ महीनों के लिए थम गया है। टेस्ट के साथ हेल्थ का दावा करने वाला मैगी कटघरे में है। 2 मिनट में आपकी सेहत का जायका बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भी जांच के बाद मैगी पर पाबंदी लगा दी गई है। सूबे में बिकने वाले मैगी में लेड की मात्रा 17 ppm का दावा किया गया है, जबकि तय मानक 0.01 ppm है। मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। MSG प्राकृतिक तौर पर कृषि उत्पादों में पाया जाता है। MSG का इस्तेमाल पैकेज्ड फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। मैगी में हानिकारक केमिकल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बच्चों के शारीरिक और दिमागी विकास में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे किडनी भी फेल हो सकती है। गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। नर्व डिसऑर्डर जैसी बीमारी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो गया है जिन्होंने अपने यहां मैगी को बैन कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में ना तो कोई दुकानदार मैगी बेच सकेगा और ना ही कोई खरीद सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ये फैसला किया है। खाद्य अमले ने भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों से मैगी के नमूने लिए थे, जिनकी जांच में हानिकारक लेड व मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलने की पुष्टि हुई है। मैगी के सैंपल की हमने जांच के लिए भेजा था। एक रिपोर्ट अभी आई है चौकसी लैब इंदौर की। उस प्राप्त रिपोर्ट में मैगी नूडल्स में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा पाई गई है। मैगी के पैकेट पर लिखा है नो एडेड MSG और जांच में ये आया है और इसलिए इस पर हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से मार्गदर्शन भी मांगा है। लेकिन ये फैसला भी आज मध्य प्रदेश सरकार कर रही है कि इस संबंध में जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक मैगी नूडल्स की बिक्री पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सैंपल जांच के लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद भी वहां भी मैगी बैन किया जाना तय माना जा रहा है।
मैगी पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने पहले ही सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए फौरन इस पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। बिल्कुल कर रही है। मैगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैगी में ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य को हानि करेंगे, हानि करते हैं। ये लेबोरेटरी से प्रूफ हो गया और उसके बाद भी अगर बेचने की इजाजत दे रहे हैं शिवराज सिंह जी, तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो है ही। वहीं नेस्ले मैगी विवाद के डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। नेस्ले के सीईओ पॉल बुल्क ने कहा कि जांच के तरीके को लेकर कंफ्यूजन है। मैगी थर्ड पार्टी स्वतंत्र टेस्ट करा रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सरकारी जांच के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मैगी तो सिर्फ मिसाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में इंस्टेंट फूड का बड़ा बाजार है और इनमें तय मानकों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ऐसे में इस जहरीले खाने को कब बाजार से हटाया जाएगा? खाद्य औषधि विभाग के पास जांच की जिम्मेदारी है, जो कि तीज त्योहारों से पहले छापे की रस्म अदायगी कर लेता है। भ्रष्टाचार और जुगाड़ से नाजायज को भी जायज ठहरा दिया जाता है। ऐसे में आम आदमी को क्वालिटी और क्वांटिटी के खाद्य पदार्थ मिलना टेढ़ी खीर ही साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो इतने साल बाद जब पैकेज्ड फूड में हो मिलावट का खुलासा, बिक्री पर फौरन लगाई जाए रोक, मिलावटखोरी में सुस्त नजर आए प्रशासनिक रवैया, तो सवाल उठते हैं। मैगी पर बैन जरूरी या मजबूरी? मैगी जैसे दूसरे खाद्य पदार्थों की जांच क्यों नहीं? मिलावटखोरी के लिए क्या सुस्त प्रशासनिक रवैया जिम्मेदार? और चलिए इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीर चंदानी जी। बहुत स्वागत है आपका। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी, क्योंकि राजनीति भी शुरू हो रही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों से तमाम बातें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में इनका पक्ष जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका कुणाल जी। डाइटिशियन डॉक्टर अमिता सिंह है, जो बताएंगे निष्पक्ष तौर पर कि वाकई क्या स्थिति है मैगी को लेकर। मैम आपका बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो इतनी सख्त हो रही केवल एक चीज को लेकर, इसके मायने क्या है। सबसे पहले मैम आपके पास आना चाहूंगा। 32 साल बाद अचानक एक दिन खुलासा होता है कि मैगी इतनी खतरनाक थी। मैंने खाई, आपका मुझे नहीं पता कि आपने मैगी कभी खाई या नहीं, लेकिन क्या हुआ? शॉक्ड हुई आप, या आपको अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है? पैकिंग फूड में कितनी घातक, जो अभी जो केमिकल सामने आ रहे, कितनी घातक थी मैगी? माफ करिएगा, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हेल्थ सेक्टर में 20 साल से जब से ये पैकेज फूड हमारे कंट्री में आए हैं और लोगों ने इनका उपयोग करना इतना शुरू किया है, बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। और उसमें सिर्फ मैगी ही नहीं, मैगी तो एक टारगेट अभी बन गया है, फोकस बन गया है, पर अगर आप देखें तो ये जब से तैयार खाने की वस्तुएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में आई हैं, जब आप भी शायद बच्चे थे, मैं बच्ची थी, हफ्ते में एक बार कभी डबल रोटी आती थी और हम डबल रोटी का नाश्ता करते थे। परंतु अब आप देखें तो दिन में कम से कम 3 बार व्यक्ति इसी प्रकार के पैकेज्ड खाने की चीजें ही लेते हैं। जब घर का ताज़ा खाना 2 दिन के बाद सड़न में आ जाता है, तो ये कैसे हम लोगों ने सोच लिया कि कोई चीज़ पैकेज तैयार कब से बनी हुई हमारे घर में जब आती है और पकती है, तो उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा केमिकल नहीं होगा जो हमें नुकसान दे सकता है। अगर घर में आप इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते, केमिकल्स अगर आपको मैं दूं कि आप डाल के और फिर सब्जी बनाएं, आप नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे हमने इतने इत्मीनान से किसी को ये मतलब हमने हक दे दिया कि वो हमें ये चीज़ खिलाएं। और आपके अभी प्रोग्राम के पहले ही आपने जो एडवर्टीजमेंट दिखाई है, उसमें आप सॉफ्ट टारगेट पर ही जाती हैं, माँ और बच्चे पे जाएंगी, परिवार पे जाएंगी, क्योंकि हर माँ चाहती है अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करे। इसलिए आई एम सॉरी, पर मैं थोड़ा इस मामले में सख्त हूँ, क्योंकि मैं मरीज देखती हूँ और मैं देखती हूँ क्या नतीजा हो रहा है इन चीज़ों का हमारे बच्चों पे। तो मैं इस मामले में सख्त इसलिए भी हूँ कि आई थिंक हर चीज़ की जांच बहुत बहुत बारीकी से होनी चाहिए। स्वास्थ्य और कॉमर्स को एक साथ मिक्स नहीं होने।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो रहा था मैम। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ऐसे उत्पादों को जब जांच के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर कई वैज्ञानिक और कई तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं वही इनकी जांच करते हैं, वही इन्हें मान्यता देते हैं, वही पैकेट पे पूरा कानून बन गया कि आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ मिली है, इससे क्या कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कितना प्रोटीन मिलता है। ये तमाम चीज़ें सब पास होकर के आ रही थी, फिर भी इतनी लापरवाही कैसे हो रही थी? जी, यही तो हैरानी की बात है। हमारे यहाँ लॉज तो बहुत हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन वो हम लोग इतनी स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं, और बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर मैं चाहूं भी कि किसी वस्तु को जिसको मैंने खरीदा है वो खराब है, अगर मैं चाहूं भी कि मैं उसकी जांच करवा सकूं, तो इतना टेढ़ा रास्ता है कि हम जाते जाते ही कहते हैं छोड़ो। सो ये जो बात है, हाँ, मैं सोचती हूँ कि दवाएं और खाने की वस्तुएं, इन पे इतनी सख्ती होनी चाहिए कि कोई सोचे भी ना कि कैसे लेकिन ये कह सकते कि सबसे ज्यादा मिलावट, सबसे ज्यादा गोरख धंधा दवाइयों और खाने पीने की चीजों में हो रहा है, और उस पर कोई रोक लगाने को तैयार है। ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर की 1 साल की मेहनत रंग लाई और वो साबित करने में जुटा रहा कि मैगी में खतरनाक केमिकल थे। उसके बाद आज पूरे देश में इतना हड़कंप मचा हुआ है। दीपक जी, सबसे अब आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद हम राजनेताओं के पास पहुंचेंगे। क्या लगता है, ये केवल मैगी को क्या टारगेट किया जा रहा है? अचानक से खुलासा हुआ और इतनी तेजी से एकदम सख्ती कि बिल्कुल बैन कर दो, सब तरह से स्टॉक उठा लो। आज 3 करोड़ का स्टॉक इंदौर में उठा लिया गया है, 13,000 करोड़ का इसका मार्केट है। क्या लग रहा है आपको, वाकई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और है? दीपेश जी, अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैगी को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि 9 उनके टोटल जो ब्रांड्स हैं उनको अब तक बैन किया जा चुका है। पर बड़ा आश्चर्य लगता है जब सरकारें ये कहती हैं कि हमने किसी चौकसी लेबोरेटरी से इसकी जांच करवाई है, यानी सरकारें भी इक्विप्ड नहीं हैं। पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस वर्ष में बात कर रहे हैं जिस वर्ष में छत्तीसगढ़ में अभी जो 20 संभवतः गर्भवती माएँ मरी थी आपके नसबंदी कांड में, वो भी इसी तरह की नकली दवाओं के चक्कर में मरी थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रांडेड चीजें होती हैं। अमूमन एक ब्रांड जो बनता है वो वर्षों के बाद कोई एक ब्रांड बनता है, उस पर विश्वास बनता है। ये मैगी कंपनी 1872 की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की। इस स्वरूप में 1947 से लगभग चल रही है। 60-65 वर्षों में एक ये ब्रांड बनता है, उस पर विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनता है लोगों का तो उसी अनुपात में वो उसको खरीदते हैं, उसको वापरते हैं। लेकिन जब इनके भीतर ऐसी गड़बड़ियां निकलती हैं तो ये पूरा अधिकार है कंज्यूमर्स के लिए, पूरा अधिकार है हम सबके लिए कि इनके लिए सख्त से सख्त सजा मिले और इनका बिल्कुल बैन, फिर इस कंपनी का कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। मैं तो इस हद तक जाने को तैयार हूं। कोको कोला की हम बात सुनते हैं कई बार, कोको कोला नाम ना ले, जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं उनकी कई बार उसके अंदर मक्खी मिल गई, मच्छर मिल गया। तो जो ब्रांडेड चीजें हैं उन पर चूंकि भरोसा बहुत ज्यादा है। हम जब दूध खरीदते हैं दूध वाले से तो उससे 4 बार पूछते, भैया कहां से लाते हो, कहां पर रहते हो, कितने बजे दूध निकालते हो, कायमे में लाते हो। पर जब हम सांची या अमूल का दूध लेते हैं या जो प्राइवेट कंपनीज के, तो उससे हम नहीं पूछते, क्योंकि पूरा हमें भरोसा है सांची का दूध है, अमूल का दूध है तो अच्छा होगा। इसलिए इनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। और जो सरकारें कर रही हैं, भले एक पैनिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में हो रहा है, पर जैसा आपने पैकेज में दिखाया था ये भी बिल्कुल सही है कि मैगी एक क्यों, आप जो खुले मसाले लेने जाते हैं, आप जो सब्जियां लेने जाते हैं, सब चीजों में है। सरकारों के लिए प्रायोरिटी का फील्ड है ही नहीं। डॉक्टर साहब बैठी हैं, डॉक्टर साहब कहेंगी हेल्थ कितनी प्रायोरिटी पर है सरकार की। तो जब हेल्थ और खाने की चीजें हमारे यहाँ प्रायोरिटी पर हैं ही नहीं, जिस देश में जीवन इतना सस्ता हो वहां पर तो ये सब चीजें बड़ी सामान्य, पर धीरे धीरे अब जागरूकता आ रही है। इस तरह से जब हम बातें करेंगे तो होगा। ठीक, बिल्कुल। प्रकाश जी, इतने सालों से मैगी ऐसे घातक केमिकल के साथ में बिक रही थी, कई दवाइयां हमारे देश में बैन हो गई। आज भी आप जाएंगे भोपाल के बाजार में तो आपको दवाइयां आज भी मिल जाएंगी मेडिकल केमिस्ट पर। ये इतना जो एकदम से फुर्ती दिखा करके एकदम बैन किया गया। जांच भी प्राइवेट लेबोरेटरी में हो रही है, सरकारी लेबोरेटरी में किसी राज्य में पास हो रही है मैगी, किसी राज्य में फेल हो रही है। कहीं पर कुछ नेता बयान दे रहे, कहीं पर बैन है, कहीं पर नहीं। उहापोह की स्थिति बनी हुई है आम लोगों के लिए कि वो क्या करें, जो जितने सालों से जो चीज खा रहे थे अब अचानक उसे कैसे छोड़ दें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या कहेंगे आप, ये इतनी फुर्ती क्यों, और क्या वाकई हमने हर चीज को जांच परख लिया है,
जो दवाइयां बैन हो चुकी हैं WHO की तरफ से, वो आज भी बिक रही हैं भारत में। फिर एक चीज के पीछे क्या सरकार पड़ गई है? नहीं, देखिए ऐसा है दीपेश जी कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जैसे दीपक जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ जान बहुत सस्ती है। कुछ पिछले दशकों से लगातार ये देखने में आया कि सरकारों ने जो कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी रखना चाहिए थी, हेल्थ के विषय में जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए थी, वो सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर बलि चढ़ा दी गई। हमें नहीं है मतलब, कोई मरता है तो मरे, लेकिन मैंने पैसे लेके उसका सैंपल पास कराना है, कर देना है, और उसको पूरा का पूरा ऑर्डर दे देना, मेरी जेब में लाखों रुपए भ्रष्टाचार के रूप में जमा होना चाहिए, और वो जाके वो उस भ्रष्टाचार के पैसे को स्वयं भी उपयोग नहीं कर पा रहा, स्विस बैंकों में काले धन के रूप में रखता जा रहा है। लेकिन जब जागो तब सवेरा। मुझे लगता है कि इस देश में जिस किसी भी जागरूक व्यक्ति ने इसकी लड़ाई लड़ी, मैं उसको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने जो भी लड़ाई लड़ी है वो आज अंजाम तक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है कि उस एक लड़ाई के लड़ने वाले व्यक्ति के साथ इस देश की और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, प्रकाश जी, साथ में सवाल खड़ी ये है कि इतने सालों से सरकारें कर क्या रही थी? इतने सालों से ऐसी चीजें तमाम बिक रही हैं मार्केट में, कोई देखने सुनने परखने वाला नहीं है कि क्या वाकई। हमको ऐसा लगता है कि पैकिंग पदार्थ ना हुआ, अगर पैकेट में है तो वो अमृत हो गया, बिल्कुल साफ शुद्ध है, कोई उसे देखने की जहमत नहीं उठाएगा कि आखिर इसके अंदर क्या मिला। वाकई एक बार जांच तो हम करके देखें। तो सरकारों की क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि वाकई समय समय पर इन तमाम चीजों की जांच कराई जाए कि उसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है? एक फूड इंस्पेक्टर लड़ाई लड़ रहा था, आज उसमें तमाम सरकारें शामिल हो गई। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सरकारों की जिम्मेदारी है और सरकार को समय समय पर उसका सैंपलिंग जांच करना चाहिए था। जैसा भी दीपक जी ने बताया कि कुछ बहुत वर्षों के बाद से कोई व्यक्ति ब्रांड के रूप में उभर के आता है, चाहे फिल्म की दुनिया में कोई ब्रांड नाम मान लीजिए, चाहे फूड पैकेजिंग के मामले में, चाहे कोला के मामले में, ये पेय पदार्थ जितने भी होते हैं, ब्रांड बनने में बहुत समय लगता है। और ब्रांड अगर किसी ने व्यक्ति, चाहे आप कपड़ों में देख लीजिए कि आप अगर कोई ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं और दूसरा अगर उसी अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, पर आपके मन में एक संशय होता है कि नहीं यार ये ब्रांड है, इस पे भरोसा करना चाहिए। तो ये जो ब्रांड जो व्यक्ति एक बन गया या जो प्रोडक्ट बन गया, उस पर विश्वास करने की दृष्टि से कहीं ना कहीं सरकार में भी व्यक्ति काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनने अपनी जो थोड़ी बहुत गैर जिम्मेदाराना दिखाया रवैया अपनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे, अब मैं अगर इस बात को यहाँ पर बोलूंगा तो हमारे कुणाल जी को बहुत तकलीफ होगी कि भ्रष्टाचार करने वाली सरकारों ने इन सारी चीजों को खुली छूट दी। 32 साल से कोई व्यक्ति हमारे शरीर में स्लो पॉइजन डाल रहा है और वहीं वहां हमको बीमारियां दे रहा है, और उसके बाद वही इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कंपनियां हैं वो अपनी दवाइयां हिंदुस्तान में बेच रही है। और इनको जो खुली छूट दी थी, 6 साल रही थी, अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे थे। निश्चित रूप से मैं केवल वो विषय नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति को जिस 6 साल में, देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों को अटल जी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अटल जी का तो मुझे लगता है कि अब तक के 67 साल में स्वर्णिम काल था। अब उस स्वर्णिम काल में मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें आई केवल कि एक दूसरे पे आरोप हमारा उद्देश्य ये मुद्दा नहीं राज्य सरकार अगर आपने अटल जी का नाम लिया तो अटल जी की नाम में इतना चमत्कार है। बात करें कि एनडीए की सरकार थी उस वक्त। बात यह है प्रकाश जी कि हम आरोप प्रत्यारोप न करें, हम ये कह रहे हैं कि सरकारें क्या अपनी जिम्मेदारी से बचती रही कि बड़ी कंपनियां हैं, उनका बड़ा टैक्स आ रहा है, बड़ा नाम है, इसलिए वो जो कर रही होंगी सब सही होगा, हमें उसमें सरकारों के विषय में मैं बताऊं कि वर्ष 2013-2014 में 17,000 सैंपल पूर्ववर्ती सरकार ने उठाए, जिसमें से 10,000 सैंपल फेल हो गए अन्य प्रोडक्ट के मामले में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपनी आपाधापी में लगे रहे, अपनी जेबें भरने में लगे रहे और जनता को निधि छोड़ दिया गया कि जिसका जो हो रहा होता रहे, क्योंकि हम तो चली चला की बेला में। ये सारी बातें जो मुझे लगता है कि व्यक्ति की मानसिकता से भी जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। और जो सरकार को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था, जिसको जो दायित्व था, उसको उसने कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी की है। और मुझे लगता है कि अब जो ऐसी सरकार आई है वो इन सारी चीजों से कोई समझौते नहीं करेगी। अब इसमें ये नहीं, मैंने केवल सरकार कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह रहा हूँ। सरकार जो आई है वो सरकार सबके लिए है, देश के लिए, पूरे हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो हमारा विपक्ष का साथी भी क्यों ना। ठीक है, आपका जवाब आया। कुणाल भाई, जनता का भरोसा आज टूटा है, उसे ये लग रहा है कि सरकारें क्या कर रही थी इतने सालों से। हम आंख मूंझकर सरकार पर भरोसा करके कि ठीक है बाजार में कोई चीज बिकने आई है, उसका नेशनल चैनल पर ऐड आ रहा है तो वो चीज अच्छी होगी, क्योंकि सरकार की नजर में उसने तभी उसको प्रमाणित किया है क्योंकि वो सरकार की नजर में अच्छी है, इसलिए हम खा रहे थे।
आज वो भरोसा टूट गया है और इसके लिए सब सरकारें जिम्मेदार हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से आज भरोसा टूटा है और किस प्रकार की स्थिति है, मतलब तय तौर पे मैं इसको, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये मुद्दा उठा है, जिस एकदम बड़ी तेजी के साथ ये मुद्दा उठा और कहीं ना कहीं मैगी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, अगर इसमें इतनी गलत मात्रा में चीजें बैन करना पहली बात बहुत सही काम है, पर कहीं ना कहीं ये संशय भी पैदा करती है कि अभी तक क्या फूड अधिकारी, अभी तक क्या पूरे जितने कर्मचारी और पूरे देश के मामले से लेकर मध्य प्रदेश की भी बात करें, कई बार ये बात करते तो 12 साल से मध्य प्रदेश में सरकारें भी बीजेपी की थी और कई चीजें हैं, जैसे शराब है, स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है, यह हर व्यक्ति जानता है कि हानिकारक है, पर उसको समय बढ़ा देना, उस चीजों को पारित कर देना, उसको और बढ़ोतरी करना, क्या ये खराब नहीं है? जितने पान मसाले, गुटखे, कई चीजें हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनको क्यों हम लोगों ने छूट दे रखी है? ये अगर मैं मध्य प्रदेश के परफेक्ट में बात उसमें इनका तर्क ये है कि उसमें हमने हानिकारक है, उसका बता रखा है कि शराब शरीर के लिए हानिकारक है, सिगरेट कैंसर का कारण है। नहीं, इसमें मैगी का ये जो उत्पाद था, पता नहीं है दीपेश जी की शराब हानिकारक है क्या? मैगी के विषय में मालूम था क्या? क्या कंपैरिजन करना? अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रकाश। ठीक है कुणाल जी, बात आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वो भी लगता है कि एक कहीं ना कहीं इसमें संशय भी पैदा होता है कि जिस प्रकार से बाबा रामदेव ने एक नूडल्स का वो खोला है, नूडल्स के लिए पैकेजिंग शुरू करी है, उसके बाद ही ये मामला क्यों उठा? जैसे पुत्रवर्धक दवा भी बाबा रामदेव की आई थी, उसके ऊपर बैन नहीं लगता है देश के अंदर, जिसको कहीं ना कहीं पूरे स्पष्ट रूप से, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये चल रही है चीजें, इसके ऊपर भी पीछे। तो आपको क्या लग रहा है, साजिश हो रही है? देखिए, कहीं साजिश नहीं, सारी चीजों के ऊपर चर्चा होके एकदम से हर चीज का निर्णय, एकदम अगर ऐसा निर्णय होता है तो कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर जांच होकर पूरी तरीके से होना चाहिए। अगर इतनी हानिकारक है तो पहली फुर्सत में अच्छा है बैन किया है, और अगर नहीं है, अगर ये 15 दिन बाद इस पर कुछ और निर्णय लेते हैं, पहले सरकारें समझ ले कि क्या कर रही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किस चीजों से निर्णय लिया है, किन चीजों से उस पर लिया है, और फिर ये कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के जो नूडल्स वगैरह आए उसके बाद ये क्यों हुआ है, उससे पहले की क्या स्थिति, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर चर्चा नहीं करी, क्या पूरे देश के अंदर नहीं? कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें संशय। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं मैगी का सफर, कितना भारतीय बाजार में मैगी की हिस्सेदारी है और कितना ये आम जनजीवन का हिस्सा बन चुकी थी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहली बार मैगी 1872 में बनाई गई थी। मैगी का नाम इसे बनाने वाले जूलियस मैगी के नाम पर रखा गया। साल 1947 में नेस्ले ने मैगी ब्रांड टेक ओवर किया। भारतीय बाजार में 1983 से मैगी बिक्री शुरू हुई। भारत में 13,000 करोड़ का मार्केट, हर साल 90,000 टन इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट, 80% बाजार पर मैगी का कब्जा। नूडल्स बाजार में हर साल 15% की ग्रोथ। नेस्ले को अकेले मैगी से 30% मुनाफा होता है। अमिता जी, आज की जो युवा पीढ़ी है पिज्जा बर्गर के सहारे शाम का खाना गुजार रही है। कई जो सिंगल वर्कर लोग रहते हैं, लड़कियां हो या युवक हो, मैगी खाकर गुजारा कर रहे थे, उन्हें भी बड़ा झटका लगा, बड़ी मुश्किलें हो गई। कई सोशल साइट्स पर इस तरह के मैसेज भी चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो खुलासे हुए हैं इनसे क्या कोई असर होगा, कितना इसका फर्क पड़ेगा, या पढ़ना चाहिए, या किस तरीके से, और सरकार को आप क्या करना चाहिए कि अगर ये चीजें वाकई इतनी खतरनाक थी हैं तो क्या मार्केट से इस तरह की तमाम चीजों की अब जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि ये तो डेफिनेटली है कि झटका तो लगेगा, एंड मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो युवा वर्ग भी है, जो इस पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा वो सतर्क हो जाएंगे। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, अभी बात हो रही थी शराब हानिकारक है और सिगरेट हानिकारक है। बिल्कुल सही बात आप सबने कही है। अगर आप किसी भी अपने पहचान वाले को देखते हैं ज़्यादा सिगरेट या शराब पीते हुए, एक बार तो आप रोक ही लेते हैं कि भाई अपना ध्यान रखो। हम आज अपने छोटे से छोटे बच्चों को देखते हैं दिन भर ये चीजें खाते हुए, क्या कभी किसी ने रोक लगाई? हम यही सोचते हैं ये खाने पीने के दिन है, इनको खाने दो, इनके लिए तो ये ठीक है। खासतौर पर तब जब मैगी पे लिखा हो कि स्वाद भी और सेहत भी। मैं सिर्फ मैगी की ही बात नहीं यहाँ पर लेना चाहती। आहार विशेषज्ञ होने के नाते मैं सोचती हूँ कि ये मेरा दायित्व है, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ।
हालांकि उस पे कई बार ये कहा जाता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। दूध और केला नाश्ते में देना उतना ही आसान है जितना कोई और, जैसे डबल रोटी सिर्फ मक्खन के साथ खा के चले जाना। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि सतर्क ना केवल मैगी की तरफ, परंतु जो प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है उसकी तरफ। अमिता जी, लेकिन फास्ट लाइफ आजकल इतनी ज्यादा हो गई कि घर में महिलाएं कुछ बनाना चाहती हैं कि बाजार में जो मिले रेडी टू सब चल रहा है, फूड वाला काम है। कुरकुरे को लेकर भी काफी बातें हुई थी, उसके पहले चॉकलेट में कीड़े निकले थे, तब काफी हल्ला मचा था। ठंडे पेय पदार्थों को लेकर तो काफी हंगामा, वो सुनीता नारायण ने एक तरफा मोर्चा खोल दिया था कि ये तो साहब टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो ठंडा बिक रहा है देश में। क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है कि कुछ दिन तक इसका भी हल्ला रहेगा, उसके बाद फिर लोग वापस इसे रूटीन में ले आएंगे? क्या लग रहा है, क्या आशंका? मैं सोचती हूँ कि ये जैसे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, ये उनका दायित्व है कि हम लोगों को एजुकेट करें। कितनी बड़ी बड़ी एड्स आती हैं किसी भी पॉलिसी को लेके, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है तो क्यों नहीं हम स्वास्थ्य सेहत की तरफ इस तरह के कुछ रेगुलर अपडेट्स देते रहें लोगों को। जब हमें पोलियो का वैक्सीन देना होता है, कितनी सारी एड्स गवर्नमेंट निकालती है, क्यों नहीं हम इन बातों को लेके सामने लाते कि हमारे लोकली अवेलेबल जो खाने की चीजें हैं वो कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं, वो कहीं ज्यादा हेल्दी। लेकिन जब इस तरह के खुलासे हों तो मुझे लगता है कि शायद लोग भी समझेंगे। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये विवाद तब शुरू हुआ, ज्यादा तब तूल पकड़ा जब अमिताभ बच्चन और जो मैगी के ब्रांड एम्बेसडर थे उनको नोटिस जाने लगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक बात हो गई कि अगर सच साबित हुआ तो इतनी सजा हो जाएगी। ये किस तरफ जा रहा है ये जो पूरा मामला है, मुद्दा, इशू? क्या लग रहा था कि इतना ज्यादा तूल पकड़ जाएगा? दीपेश जी, हम मीडिया के युग में रहे हैं। 24/7 टेलीविजन है पूरे समय। आप देख रहे हैं इस पे डिस्कशन हो रहा है, नेशनल टेलीविजन है उस पर हो रहा है, सब दूर ये चीजें आ रही हैं। फिर जो सेलिब्रिटी जो इसको एंडोर्स करते हैं वो बड़ी बड़ी रकम लेते हैं ऐसा करने के लिए, वो बड़ा पैसा लेते हैं। तो वो सब स्टेक होल्डर्स हैं मैगी की तरफ से और वो स्टेक होल्डर्स हैं समाज की तरफ से भी, क्योंकि समाज अमिताभ बच्चन को इसलिए महान मानता है कि अमिताभ बच्चन अकेले सैकड़ों गुंडों से लड़ता है, इसलिए अमिताभ बच्चन हीरो है। अमिताभ बच्चन असल में कोई हीरो नहीं है, क्योंकि असल में तो हीरो वो जो सरहद पे खड़ा हुआ जवान है, जो सवेरे सवेरे झाड़ू लगा के आपकी सड़क साफ करता, असली हीरो वो है। ये तो फॉल्स हीरो है। तो इन फॉल्स हीरो को जब बनती है तो उसमें पूरी की पूरी एक इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है। ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये कि बड़ी इकोनॉमी के पूरे हिस्से हैं। थोड़ी सी बात में यहां पर हम एकदम बिल्कुल नैतिकता का लबादा ओढ़ के और हम बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होके सोचें तो ये ठीक बात नहीं होगी, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। मैगी जो फूड है, जो इंस्टेंट फूड है, आप इंस्टेंट फूड को थोड़ा सा इस दृष्टि से सोच के देखिए कि आपकी जो माएँ हैं, जो आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा हो गई है। अन्यथा पूरे समय वो रोटी बेलने में और दाल चावल पकाने में समय लगाती थी। आज जो नए नए बच्चे जो नौकरी करने के लिए जाते हैं वो जल्दी से खाना बना के जल्दी से बच्चों के लिए, तो ये एक बड़ी सुविधा भी है जो इंस्टेंट फूड है। पर हमारे जो रेगुलेशंस हैं, ये जिम्मेदारी बनती है उन रेगुलेशंस की। जो रेगुलेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी को ये देखें कि इसमें ठीक से चीजें जाएं। तो हम इनका ब्लैंकेट विरोध करें ये बिल्कुल गलत बात होगी। इनका सही रेगुलेशन होना चाहिए। और हमारे देश में जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं तो दुनिया जानते हो, कहावत ही है ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कि इंडिया इज ओवर लेजिस्लेटेड बट अंडर गवर्नड। कानून तो बहुत हैं, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि कानून तो बहुत हैं, पर उन कानूनों को पालन कराने वाले कोई नहीं है। क्योंकि पालन कराने वाले जैसे ही कोई आदमी, कोई सख्त आदमी आएगा तो मीरचंदानी जी उसको फोन करेंगे, अपने कुणाल जी उनके लिए फोन करेंगे, भैया छोड़ दो, हमारा आदमी है, हेलमेट आज छोड़ दो उसके लिए, क्योंकि हेलमेट लगाना जरूरी है। तो एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनकी कमी है। और एक बात और मैं कहूंगा कि मैगी के लिए आप बैन कर दो, मैगी बंद हो जाए, और मैगी के लिए तो इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है, उसके शेयर मार्केट में उसके लगभग 15% शेयर नीचे आ चुके हैं, जो कि 10,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा पैसा होता है। तो ये मल्टीनेशनल्स जो हैं इनका पैसा गया तो इनका तो सब कुछ गया। तो और फिर इनका ब्रांड खत्म हो गया। ब्रांड अब मैगी मुझे लगता है कि इसको रिवाइव होने में 10,000 नहीं कई हजार। सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हैं सागर से, दिलीप, क्या पूछ रहे हैं? दिलीप जी बताइए सवाल अपना। जी दिलीप जी अपना सवाल पूछिए। चलिए, दमोह से एक दर्शक है प्रदीप हमारे साथ। प्रदीप जी अपना सवाल पूछिए।
सर हमारे देश में खाद्य निरीक्षक ये चर्चा आने पर या किसी चीज की, जैसे अभी मैगी की या मौसमी त्योहार पर ही सक्रिय क्यों रहते, ये साल भर को सक्रिय क्यों नहीं रहते? हाँ। कि दूध के सैंपल लें, खाद के सैंपल लें, सब्जियों के लें, या बाजार में होटलों के लें, साल भर क्यों नहीं रहते और सजा क्यों नहीं पड़ती ज्यादा से ज्यादा दोषियों को? प्रकाश जी, आज भी अगर आप चले जाएं बाजार में, मिलावटी मावा आज भी बिक रहा है। त्योहार के 4 दिन पहले फूड इंस्पेक्टर सक्रिय हो जाते, कुछ करके दिखाना है, जवाब देना है कि इतने सैंपल हमने छापे मारे थे, इतने सैंपल हुए, इतने। क्या एक्शन लिया? क्या उनकी दुकानें बंद हो गई? क्या उनको जेल हो गई? किसी को कुछ पता नहीं है। ये जैसा कह रहे हैं साहब कि मौसमी बिल्कुल उगाते हैं, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बार या तो वसूली उनकी बंद हो जाती होगी, हफ्ताना बंद हो जाता होगा तो सक्रिय हो जाते हैं। ये चलन है। तो इसके बाद फिर आप नैतिकता की बात मत कीजिए कि हाँ जो हो रहा है सरकार बहुत अच्छा करे और अब सब बदल जाएगा। नहीं साहब, इतने साल से प्रदेश में आपकी सरकार थी, लेकिन आज भी मिलावटी चीजें प्रदेश में बिक रही हैं। निश्चित रूप से दीपेश जी, बहुत सारी बातें हैं जो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि केवल वार त्योहार के समय पे ये प्रोपोगंडा क्यों होता है कि हिंदुस्तान में बनने वाली सारी मिठाइयां खराब हैं, हिंदुस्तान में बिकने वाला मावा खराब है, इसके बजाय आप फलानी चॉकलेट लीजिए, ये चॉकलेट लीजिए, और रक्षाबंधन हो गया, ये हो गया, तमाम चीजें जो आती हैं जो बरसों बरस से हमारी सनातनी परंपरा के हिसाब से रंग कलर पे देख लीजिए आप। ठीक है, होली पे पानी बचाने की बातें होने लगी। आप देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, मैं सारी विषय को बता रहा हूँ कि एक लगातार पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल कम्युनिटियां हैं जो अपने को हिंदुस्तान को बाजार के रूप में देखती हैं और डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ करती हैं कि विदेशों में क्या माल जाएगा उसके नाम से अलग हैं और हिंदुस्तान में क्या माल आएगा उसके बिलो स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों की चिंता कौन करेगा? प्रकाश जी, ये अगर केवल और केवल है तो देखिए मेरी बात सुनिए दीपेश जी, देखिए मापदंड चाहे फॉरेन कंट्रीज के लिए हो चाहे हिंदुस्तान के लिए एक होना चाहिए। दोनों हमारे यहाँ कोई भेड़ बकरी नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर मावा अच्छा है तो आप बिकने दीजिए उसे बाजार में, आप उस पर कार्रवाई मत कीजिए। आप ही की सरकार के नुमाइंदे वही मावा जब्त करते हो, तभी खबरें आती है कि मिलावटी मावा जब्त किया। पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मावा अगर आपके पास पकड़ाया तो क्या आपने उस पर कभी डिबेट रखी क्या? इसके बाद इसका नतीजा क्या निकला? सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए श्रीमान जी, जैसे दीपक जी ने भी कहा कि आज नैतिकता का लबादा ओढ़ के ये कह देना कि हम रोटी बेलते रहे क्या? पहले ये होता था कि मावा भी घर में ही बनाया जाता था, अब रेडीमेड मावा आने लगा। निश्चित रूप से कुछ लोग इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके कारण से एक पूरी की पूरी परंपरा को कुछ लोग हवा देकर हिंदुस्तान के कल्चर को डंप करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा बेसिक हिंदुस्तान के साथ जो षड्यंत्र चल रहा है। अभी मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि साहब स्वदेशी जागरण मंच की बात करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। अगर कहीं ना कहीं कोई लोग बेसिक अगर कोई जस्टिफाइड चीजें कह रहे हैं उस पर विचार करने की बजाय केवल ये कह देना कि साहब ये भगवाकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये संघ विचारधारा के लोग हैं, कहीं ना कहीं बेसिक चीजें चाहे आप डॉक्टर साहब से भी पूछ लीजिएगा, जो पुरानी परंपराओं का जो फूड प्रोडक्ट मिलता था या जो चीजें घर में बनाई जाती थी, आज मुझे बताइए आप किसी के घर जाते हैं मिलने हैं तो फट से व्यक्ति क्या कहता है, अरे लीजिए साहब ये घर में बना हुआ है। इसका तात्पर्य क्या? उसकी शुद्धता की गारंटी है, उसमें कहीं कोई गलत चीज नहीं मिली होगी। चंदानी ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कमी हुई है कि हम अपनी जो देशज चीजें हैं उनको भूलते जा रहे हैं। पर ये स्वाभाविक है, आप भूलते ही जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे देश की सरकारों ने जो मॉडल चुना है अर्थव्यवस्था का, वो मॉडल इसी तरफ ले जाने वाला है। और उस मॉडल को चुनने में ना कांग्रेस पीछे है ना बीजेपी पीछे है। आप एफडीआई जो है, हाँ बिल्कुल, आप चीजें अगर वही खरीद के देश में बिकवाएंगे तो यही खरीदेगा आदमी। तो अगर उनकी चीजें नहीं बिकेंगी तो वो कंपनियां चली जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि साहब नुकसान हो रहा है, हमने इतनी जमीन दी, इतनी रियायतें दी, उसका फायदा नहीं मिल रहा, कंपनियां करार तोड़ के चली आएंगी। कुल मिलाकर के एक आऊंगा दीपक जी, आपकी बात पूरी होगी, लेकिन क्योंकि जो एफडीआई है, एफडीआई में दोनों पार्टियों की एक ही नीति है, दोनों पार्टियां उसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी पर चल रही हैं, आर्थिक उदारीकरण की नीति पर। अब रहा प्रश्न इस बात का कि हमारे देश में वो चीज क्यों और विदेश में वो चीज क्यों। हमारे यहां से जब विदेश जाती है चीजें, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चावल बिकता है उस पर लिखते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल, तो भैया इधर पे कोई दूसरा चावल एक्सपोर्ट के दूसरा, उनके नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हैं। कई चावलों के जिसको बोलते हैं जब शिप्स जाते हैं, चावल हुआ, सब्जी हुआ, अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप से वापस आ जाते हैं, गल्फ से वापस आ जाते हैं आपके, क्योंकि वो निश्चित मानक के नहीं थे। हमारे यहाँ उसको हम ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने उन मानदंड को नीचे रखा है
और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। और उस दिशा में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे एक मैगी इशू एक ऐसा आया है, इससे लोगों में जागरूकता कुछ ना कुछ बनेगी। बाकी सब चीजों को लेकर मैगी तो एक मुद्दा है जिसके कारण ये पूरी बात उठ गई है। एग्जाम्पल हो गया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले हमें खुद को सतर्क होना पड़ेगा एज कंज्यूमर्स। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आके हमारा भला करे। हमें खुद सतर्क होके हमें डिमांड भी करनी पड़ेगी कि हमारे लिए जो मापदंड हैं वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाएं। हम खुद ही उसका पीछा छोड़ देते हैं, किसी भी मुद्दे का पीछा छोड़ देते हैं। जब वो एक बार तूर पकड़ लेता है उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरी बात, ये यहाँ पर कहना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर और भी जगह के लोग मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वहाँ कुछ सॉरी, जहाँ का कोई भोज्य पदार्थ होता है उसकी गुणवत्ता वहाँ की होती है, वहाँ के देश की, वहाँ के जीन पूल की, जैसा आपका शरीर है वैसी होती है। जो बात हो रही है वहाँ की गुणवत्ता इन चीजों की बिल्कुल अलग है। और जो यहाँ पर है, आप किसी से भी पूछिए जो चाइना होके आता है, कहते हैं सब कुछ खाया, चाइनीज फूड नहीं खाया। जो यहाँ से खा के गए हैं वो, क्योंकि वहाँ पर जो चाइनीज फूड मिलता है वो बिल्कुल अलग है। क्या वो इस प्रकार से सॉसेज और तीखे स्वाद का होता है? तो ये जो लोकल अवेलेबल चीज है उसका उपयोग अधिक करने की। कुणाल जी, किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी दौर रहा हो, लेकिन कुछ साल पहले जरूर कोला को लेकर काफी हंगामा मचा था। सुनीता नारायण काफी रिपोर्ट लेकर आई थी, सब कुछ पेश हुआ, सरकार ने भी कई बार जांच करवाई, लेकिन आज भी वो कोला बिक रहा है, वो ठंडे पेय पदार्थ बिक रहे हैं। अब कोई ध्यान नहीं दे रहा कि वाकई क्या मानकों के हिसाब से है नहीं। सरकारें कोई भी रही हो, आम आदमी की सेहत के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बड़ा मुख्य एजेंडा है कि जिस प्रकार से जिन चीजों के ऊपर बात चल रही है, अगर मानक आधार पे है तो उन्हें बिकने दिया जाता है, नहीं है तो फिर स्पष्ट रूप से या तो यहाँ पे लोकलाइज जितनी भी सब जगह है, सारी जगह पे अधिकारी हैं, खाद्य विभाग है, सारे विभाग हैं, इन जगहों पे किस प्रकार से स्थितियां चल रही है। अगर यहाँ से ये सैंपल सीधे पास हो रहे हैं तो पूरी तरीके से हर जगह खाद्य की बात है, बड़ा डबल स्टैंडर्ड की बात करती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, वीर चंदा जी ने कहा कि भैया ये तो क्या एफडीआई वगैरह सीधे बंद कर दी जाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज पेड़ लगाने की बात होना चाहिए थी। यहीं विदिशा के अंदर सुषमा स्वराज और अनंत जी यहाँ पे प्लास्टिक की फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं? पहले एफडीआई का विरोध करते थे, अब एफडीआई सबसे ज्यादा ये करते हैं। तो स्पष्ट रूप से एक मानक के ऊपर सबको आना पड़ेगा, सारी चीजों को करना पड़ेगा। मैं किसी सरकार की और किसी बात की नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं मैगी का एक सिर्फ मात्र इशू को इतना पूरा तूल उठाना, कहीं जिस प्रकार से बात होती है शराब पे, मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि जब शराब में एक बार देसी शराब की दुकान पे विदेशी शराब बिकने की बात हुई, मैंने उसका विरोध किया, तो मुख्यमंत्री जी का रात को स्टेटमेंट आया अगले दिन कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए मैंने उससे बैन हटा दिया। फिर अभी वापस उस चीज को कर दिया, उसकी टाइमिंग बढ़ा दी, अब नींद आने लग गई और उस दिन नींद नहीं आ रही थी। ये स्थितियां एक एक महीने के अंदर क्यों बदलती है, ये भी नेताओं को समझना पड़ेगा, ये भी डिसीजन लेने वालों को समझना पड़ेगा। अगर आज बैन हुई है तो इसके 15 दिन बाद इसको वापस नहीं होना चाहिए। ये भी स्पष्ट बात हो कि कहीं ना कहीं फिर इनका लेन देन होकर पूरी तरीके से उसको खोल दिया जाए। अगर स्पष्ट हो तो आज अगर बैन है तो बिल्कुल धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास आप पे पास हो गए हैं, ब्रांड पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही कि हमारे यहाँ मैगी पर बैन नहीं लगेगा। अब क्या इसको लेकर सियासत शुरू हुई कि मोदी सरकार फैसला ले रही तो बाकी सरकार उसको मानेंगे नहीं? कहीं ना कहीं ये सही बात है कि इसमें भी एक संशय की स्थिति होती है। 80% मार्केट मैगी का है हिंदुस्तान के अंदर है, नूडल्स के अंदर। आज रामदेव जी ने ये नूडल्स चालू करें, ये तय तौर पे चीजें हैं, उसके बाद ही ये चीजें क्यों आई, इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं आई? क्या प्रदेश के अंदर अगर ये देश में कुछ दूसरी सरकारों की बात करते, कुणाल जी राजनीति इसमें ढूंढ रहे हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बातें आई एफडीआई की। मैं पूछना चाहता हूँ, इस एफडीआई के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आज चर्चा का विषय वो नहीं है। आज देखिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, बाजारों में नेस्ले को हमने कोई एफडीआई के रूप में अंदर आने नहीं दिया।
33 साल से आपने उनको आमंत्रण देके देश में तो आपने बैन भी नहीं लगाया, आपने कौन सी जांच करवा ली? आज मैं फिर कहता हूं कि अगर ये मैगी को हिंदुस्तान के उपयुक्त मानकों के आधार पर प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहे तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, उसको बार बार कहते हैं जी, इसका जवाब लेंगे अमिता जी, सवाल है मेरे मन में। ठीक है, सुन लीजिए। नहीं ना, ये तो देखिए, 15 दिन बाद मुझे मालूम है जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कोई बात नहीं होती। मेरा निवेदन ये है कि अगर उपयुक्त मानकों के आधार पर नेस्ले निश्चित रूप से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और हिंदुस्तान में बिकते हैं। अगर मैगी के विषय में भी मैं तो अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं कि अगर मैगी के विषय में भी अगर वो हिंदुस्तान के जो विदेशों के जो मानक हैं और हिंदुस्तान के जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के अनुरूप अगर कोई चीज आती है या बनती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां एफडीआई के सवाल में भी है, तो एफडीआई के सवाल में भी यही है कि केवल फूड प्रोडक्ट ही नहीं है। एफडीआई तो पूरे आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी के मामले में जो गिरावट आई और आज हम जो हाथ फैला ठीक है, लेकिन उसके साथ सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो देखे कि बाजारों में जो चीज बिक रही है, जिस पर आंख मीच कर देश की जनता भरोसा कर रही है, वो कितनी सही है। क्योंकि हर आम आदमी अपने घर में जांच नहीं कर सकता है, और जब जांच कराने आता है तो बाकी अमिता जी जैसा कह रही थी कि इतना मुश्किल होता है। आप अपने घर के पानी की जांच कराने जाएंगे तो आपसे 20 लीटर पानी मांगा जाता है कि इतने पानी को उबालेंगे, तब देखेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कितना केमिकल है, कितना नहीं। बड़ा मुश्किल होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या इसी तरीके से हम इस पर बहस करते रहेंगे और क्या ऐसी ही चीजें बिकती रहेंगी, फिर कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो? इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आने वाले कल को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ों को बचाएं ताकि आपकी जिंदगी बची रहे। विनीत, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है। इससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें। आने वाले कल को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ों को बचाएं ताकि आपकी जिंदगी बची रहे। विनीत, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जांजगीर चांपा जिले वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा, चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं मैगी को लेकर कि मैगी पर जो एकदम देश में बंद को लेकर और एकदम बैन लगा दिया गया है, क्या ये तुगलकी फरमान से माने या फिर वाकई सरकार इतनी चिंतित है कि सरकार को वाकई चिंता, और कहीं से तो शुरुआत हो रही कि खराब चीजें लोगों तक ना पहुंचे। दीपक जी, जैसे कि कुणाल भाई कह रहे थे कि और प्रकाश जी ने भी आशंका जताई कि अब स्वदेशी की बात उठने लगी, तो क्या उसकी शुरुआत है कि ऐसी तमाम चीजों को किन तरीके से बैन किया जाए, हटाया जाए, उसके अच्छे बुरे नतीजे जो भी होंगे बाद में देखने को मिले। लेकिन क्या कोई एजेंडा है इसके पीछे या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि एक सुविधा नाम की जो चीज होती है, जो आराम है, जो कंफर्ट है, वो दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। और सुविधा नाम का जो वायरस है, एक बार आपके शरीर में घुस जाए तो सीधा आपके हार्ड डिस्क पे जाके हमला करता है और पूरे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर लगभग करप्ट हो चुका है।
पूरी दुनिया इसी दिशा में जा रही है। एक मैगी के बहाने बाकी चीजें उठें, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी चेतना आए, पर मुझे लगता है कि सरकारें चूंकि जनभावनाओं के हिसाब से काम करती हैं। एक बार ये चीज मीडिया में बहुत ज्यादा आ गई, यही कारण है कि मीडिया मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें जो आई हैं, इसीलिए आई हैं कि एक बार जनभावना चूंकि ये बन गई है कि मैगी में MSG है या जहर है या वो जहरीली है, जो कुछ भी जिस तरह से मैगी ठीक नहीं है, तो सरकारें उस निर्णय के साथ में है कि हाँ मैगी ठीक नहीं है और हमने इसको बंद कर दिया। क्योंकि जिस ममता बनर्जी ने इसको अभी पश्चिम बंगाल में बैन नहीं किया है, अभी आप जो दर्शक आपके बैठे सोच के देख लें, उन सब के लिए लग रहा होगा कि ये कैसी है ममता बनर्जी, क्या इन्होंने पैसे ले लिए किसी मल्टीनेशनल से, ये जनता के हित को नहीं सोचती। तो ये जनभावनाओं के हिसाब से सरकारें काम करती हैं, पर ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि एक मल्टीनेशनल का इशू है। जो हम लोगों ने जो WTO का जो समझौता किया था, आपके दर्शकों को याद होगा, ये सब उन्हीं समझौतों के अंतर्गत चीजें आती हैं। वो भी कहीं पर जाके जांच करवाएंगे, फिर ये भी पता चलेगा कि वो जांच, और आप पाएंगे कि 15-20 और मैगी ने कहा है कि हम दोबारा, उनके अधिकारियों ने कहा कि हम दोबारा बाजार में लौटेंगे, हमें भरोसा है। हाँ, अभी हमारा आप पाएंगे कि 20-25 एक महीने के बाद 25 दिन के बाद में पता चलेगा, अचानक मीडिया के अंदर खबरें आना शुरू हो जाएंगी, नहीं साहब वो अब मैगी ने सुधार लिया है, या वो खबरें गलत थी, या वो उनका जो टेस्ट मेथड था वो थोड़ा सा अलग था। क्योंकि ये भी बड़ी कमाल की चीजें होती हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि मैंने कहना नहीं चाहूंगा इस मंच से कि अभी भी जनता इस देश में लोकतंत्र भले आ गया हो, जनता के पास में सही मायने में लोकतंत्र अभी भी नहीं पहुंचा है। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है। जागरूकता ही उस लोकतंत्र का सही उत्तर है। प्रकाश जी, जागरूक होइए। एक चीज की रिपोर्ट आती है, बिल्कुल एकदम सब पूरी फौज लगा दी जाती है कि मैगी को बैन कर दिया जाए, स्टॉक जब्त कर लें और नहीं बिकेगी। और आज आप जाइए, जो खुले ठेलों पर चाउमीन बिक रहा है, जो नूडल्स बिक रहे हैं, वो इतने नकली, इतने खतरनाक केमिकल से बने, कोई उसकी देखने सुनने वाला, पड़ताल करने वाला नहीं है कि युवा पीढ़ी क्या खा रही है। शाम होती है, आप देखी जाइए ठेलों पर भीड़ जुट जाती है इस तरह के फास्ट फूड खाने के लिए। हम किसी की रोजी रोटी पर यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन बात यह कि सही चीजें क्या बिक रही नहीं बिक रही, इसको देखने की जिम्मेदारी कब किसकी होगी? या केवल इंटरनेशनल ब्रांड है, वो बड़ा ब्रांड है इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाएं, और बाकी जो गली मोहल्ले में जो खराब खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उस पर हम ध्यान ना दें? निश्चित रूप से ये बिल्कुल अवेयरनेस अत्यंत आवश्यक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारी बात आई कि मीडिया के माध्यम से, अब देखिए एक बीच में आपको एक दूसरी तरफ एक इंगित करना चाहूंगा कि एक बीच में चला था एक बाबा के विषय में कि साहब वो कहते हैं कि काला पर्स रखिए, फलाना डिमका, और तमाम सारे टीवी चैनलों पे एक समान टाइम में आप दूसरी चीज नहीं देख पा सकते। अब वो विषय चला, तमाम हो हल्ला हुआ। फिर उसके बाद साहब उनको तमाम उनकी जांच हुई। ये मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करता, वो कहते थे गोलगप्पे खाओ कृपा हो जाएगी, फलानी चीज खाओ कृपा हो जाएगी, ये बांट दो वो बांट दो, ये सारा चला। मीडिया ने सारी चीजें चलाई और मीडिया ने दिखाया, क्योंकि मीडिया को वहां पैसा मिलता था। ये सारी चीजें आ गई साहब, हो गया, बैन लग गया, फिर वो वापस आ गए। फिर अब ये लिखा जाने लगा कि ये विज्ञापन है। पहले तो ये लगता था कि नेचुरल कार्यक्रम चल रहा है और इसको लोग मान के, और वो महिलाएं और बच्चे और सारे लोग उस पर अमल करने लगे। और मैंने तो लोगों को वहां रोते हुए देखा, अपनी परेशानियां बताने की दृष्टि से। अब ये सारी चीजें हो गई साहब। अब उसके बाद अब ये विषय आ गया मैगी का विषय। अब इसमें मैगी के विषय में तो ऐसे ढोंगी बाबाओं की दुकान बंद करने का जिम्मा भी सरकार का होता है, वो कर सकती है। देखिए वो ढोंगी बाबा कहें चाहे सही बाबा कहें, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों का आस्था का विषय है, बहुत सारे लोगों को उसमें फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो अब केवल आ जाता कि एड लिख के आ जाता, लेकिन आज भी वो कार्यक्रम चालू है और लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक दर्शक है, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। सागर से पप्पू पहलवान है हमारे साथ में फोन लाइन पर। जी पप्पू जी, अपना सवाल पूछिए। जी पप्पू जी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था कि मैगी का विज्ञापन इतना ज्यादा चला कि हर व्यक्ति को ये लगने लगा, और इंस्टेंटली वो 2 मिनट में बन भी जा रही थी। अब उसमें क्या था क्या ना था, निश्चित रूप से उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी उसको सारी चीजों को जांच करना चाहिए थी। उसमें वो फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें वो टेस्ट रिजल्ट के जो है वो परिणाम लिखे कि नहीं लिखे क्या। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने ये लड़ाई लड़ी और FFCC ASC के साथ आई के साथ वो जो बैठा और नेस्ले के लोग बैठे और तमाम चीजें हुई, और उसमें सारे जब आरोप प्रत्यारोप लगे, उन्होंने कहा कि हम वापस लेते हैं ये प्रोडक्ट। यानी आप मुझे बताइए, कोई
मल्टीनेशनल कंपनी इतनी आसानी से अपने बाजार में से प्रोडक्ट वापस उठाती है क्या? आपने कारों के विषय में भी देखा था कि किसी कार कंपनी ने कहा था कि हम ये क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है ये उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, हम पूरी वापस लेते हैं। ठीक है प्रकाश जी, बात तो यहाँ पर साबित हुआ। उसके बाद वो कंपनी कार कंपनी बंद नहीं हुई। कार कंपनी बंद नहीं हुई। कुणाल जी जो शंका व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो जीन्स हमारे देश में आ गया है, ये भी नौजवान है, इन्होंने जो देखा है वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को सुधारने के लिए केवल ये कह देना कि क्या मैगी टारगेट क्यों, मैं उसको उपयुक्त नहीं मानता। मैंने कहा कि मैगी अगर अपने प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीजें ठीक कर देगी जो शरीर के लिए अच्छी हैं या गुणात्मक रूप से या प्रोटीन से या जो भी कुछ है जिसमें माइनस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है, तो वो बेचे, हमें आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आपका जवाब दिया। कुणाल भाई, आप हर मुद्दे पर पुतला जलाते, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठियां भी खाते हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे को लेकर आपने भी कभी कुछ नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है, क्या चीजें हो रही हैं? क्या नेताओं में जब जागरूकता नहीं रहेगी, अधिकारियों में जागरूकता नहीं है, तो वो क्या जनता के हित के बारे में सोचेंगे, भले के बारे में सोचे? किसी को कुछ पता ही नहीं, सब चल रहा है, देश में चलता है कि तर्ज पर ये भी चल रहा था, खुलासा हो गया तो फिर हम हल्ला करने लगे। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज की बात नहीं, जो बात आपने कही कि जो खाद्य सामग्रियां ठेलों पे बिक रही है, जो खाद्य सामग्रियां रोज बिक रही हैं, जिनसे कितना नुकसान शरीर को हो रहा है, ये चीजें भी है। मैं हर जो नुकसान करने वाली चीज है उसके खिलाफ मैं करता हूं और मैं उससे पूरी तरीके से, भले वो शराब की नीतियों में शराब के स्पष्ट खिलाफ हूं। शराब सिगरेट पूरी तरीके से इस प्रदेश में बंद होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा हानिकारक चीज है, पर इसको तो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। कुणाल जी ने जो ये बार बार कहा, 2 बार 3 बार बाबा रामदेव जी का नाम लिया। पहली बात, 1 मिनट कुणाल जी, आपने रामदेव जी का नाम लिया, आप मुझे बताइए, बाबा रामदेव पुरुषवर्धक दवा बेची की, मुझे बताइए, बाबा रामदेव जी भी बिस्कुट बनाते हैं। अरे बाबा, तो क्या नेस्ले और ब्रिटानिया के बिस्कुट बंद हो गए क्या साहब? बंद हो गए क्या? अब ये कह देना कि बाबा रामदेव कोई मैगी बना रहे हैं, पहली बात तो ये जानकारी नहीं है कि बाबा रामदेव साहब ने कोई मैगी का प्रोडक्ट या कोई सिवैयों का प्रोडक्ट या नूडल्स का कोई प्रोडक्ट प्रारंभ किया। बाबा रामदेव बिस्कुट बनाते हैं। अब बिस्कुट बनाने में ब्रिटानिया और बाकी के जो बिस्कुट है, पार्ले जी, ये भी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती, क्या ये बंद हो गई? ये आरोप प्रत्यारोप करना, राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर केवल और केवल जनता में भ्रम पैदा करना। अरे श्रीमान जी, शराब का क्या है? शराब के विषय में भी मैंने बताया, दुनिया को पता है कि हाँ ये नुकसानदायक है, फिर बंद करो ना भैया। फिर वही बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ चाहने वाले लोग हैं और उनको लगता है कि दवाई के रूप में हम उसका सेवन करना ठीक है, दवाई तो नहीं करिए यार, जो लोग हैं वो हैं सर, हम बिल्कुल बता चुके। लेकिन मैगी के विषय में, इस बात पर लेकिन मैगी के विषय में बिल्कुल ये बात कहना चाहिए कि शराब सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका कतई इस्तेमाल न करें। ठीक है प्रकाश जी, आपकी बात ले ली हमने। ठीक है कुणाल भाई, वो हमने स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है प्रकाश जी और कुणाल भाई, अमिता जी बैठी हूँ, बहुत अच्छे से बात को समझा देंगी। ठीक है। आप शराब और सिगरेट की बात कर रहे हैं, वो तो फिर भी व्यस्त होके इंसान पीता है, और माफ करिएगा, किसी भी रूप में शराब दवा नहीं है, वो चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। परंतु आप जरा ये तो सोचें कि यहाँ हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका शरीर अभी बना नहीं है, उनकी कोशिकाएं अभी बन रही हैं। जब आप शुरू से ही उनके अंदर इस प्रकार की वस्तुएं जाने दे रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उस देश का भविष्य क्या होगा। दूसरी बात, जो आप सफाई की हम बात करते, ठेले वाले चीजों की बात करें, ये भी बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना। क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, कौन खाने पे हाथ डाल सकता है, उसके हाथ पे कोई फोड़ा नहीं होना चाहिए, उसको कोई खांसी जुकाम नहीं होना चाहिए, उसके ठेले पे सफाई होनी चाहिए। पर इन चीजों को कहाँ देखा जा रहा है? आप देखिए, कहीं पे भी हर जगह पे ठेले खड़े हुए हैं, उनके पास साफ सफाई का कोई माध्यम नहीं है, परंतु खाना बिक रहा है। दीपक जी, बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए, आप भी मान रहे हो इस बात को, लेकिन क्या पॉसिबल है भारत जैसे देश में इतनी सख्ती कर पाना, इतनी साफ सफाई का ध्यान रख पाना, इतने मानकों का ख्याल रख पाना? बहुत संक्षेप में, समय कम बचा। देखिए, संभव तो है, संभव क्यों नहीं है, अगर इस दिशा में काम किया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि हम लोग करते हैं फिर भूल जाते हैं। सफाई स्वच्छता अभियान चला, अब हम देखते हैं क्या हुआ स्वच्छता अभियान का, तो हम लोग बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। और गंभीर संभवतः हम लोग इसलिए नहीं है क्योंकि एक होमोजीनियस समाज नहीं है, हर आदमी उतना ही शिक्षित नहीं है। फिर तरह तरह की चीजें, जैसे आपने कहा जरूर कि ठेलों पर वो किया जाए, साफ सफाई की जाए,
क्योंकि ठेला वाला जो चीज बेचता है वो 2 रुपए की बेचता है, वही चीज थोड़ी बड़ी दुकान वाला 20 की बेचता है, वही और बड़ी होटल पर जाइए 200 की मिलती है। तो वो जो पैसे का जो अंतर है। फिर अगली चीज है कि मार हमेशा ठेले वाले पर ही पड़ेगी। जब भी साफ सफाई का अभियान चलेगा उस पर चलेगा। वो बेचारे लाखों लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ, उनका जीविका उससे चलती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो बहुत जल्दी कुछ हो पाए मुझे नहीं लगता, पर अगर सोच ले तो 10-25 वर्ष। बिल्कुल, राजनीति में ना उलझे। वाकई अगर जनता के हित के जुड़े और सेहत की, जो सेहत से बड़ा कुछ नहीं, कहते हैं पहला सुख निरोगी का है, अगर उससे खिलवाड़ करें। कुणाल भाई, सरकारें कुछ राज्यों में आपकी भी है, केंद्र में आप इतने साल तक रहे। मैं जरूर डीपेल में कह दूं, आपने सरकार की आपने बात की, ये जो फूड है ये स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, सेंटर की लिस्ट में नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, अगर मेरी सही जानकारी है तो। स्टेट का तो है ही, तो खाने का जो पूरा जिम्मा है वो राज्यों का ही बनता है, इसलिए राज्यों को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। केंद्र तो ठीक है। कुणाल जी, एक आखिरी 2 मिनट, एक आखिरी 1 मिनट आपके पास, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहिए? इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से पूरी चीजें साफ हो पाएगी, क्योंकि मंशा जो होना चाहिए, जिस प्रकार से दृढ़ता होना चाहिए, उस दृढ़ता की कमी है, उस मंशा की कमी है, और स्पष्ट रूप से जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की तो मैं उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर आपके आंदोलन अब इस मुद्दे पर भी होंगे, शायद तौर पे इस मुद्दे पे भी होंगे, पर इन मुद्दों की गहराई को समझना होगा। जो बात दीपक जी ने कही, उस गरीब के पेट से लेके उस व्यक्ति तक भी जाना होगा। बिल्कुल सही बात, हर चीज को समझ के। प्रकाश जी, ये श्योरिटी आपको देनी होगी कि नकली दवाइयां भी इस मार्केट से उठेंगी, उस पर भी बैन लगेगा, नकली मावा भी नहीं बिकेगा बाजार में, कोई नकली चीज नहीं बिकेगी। आप इस बात की श्योरिटी दे पाएंगे या फिर केवल मैगी पर बैन लगाकर अपनी पीठ थपथपा लेंगे? मैं देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इस देश में अब ऐसी सरकार आ चुकी है जिससे निश्चित रूप से प्रदेश में आपकी 12 साल से आप देखिए, प्रदेश में भी और देश में भी मेरी बात करने देंगे तो ठीक रहेगा। बहुत संक्षेप के विषय को मैं बाद में उठा लूंगा। मुझे लगता है कि देश में अब ऐसा नेतृत्व आ चुका है, देश में यानी स्टेट भी होता है उसमें शामिल, और मुझे लगता है कि अब उनमें एक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति है कि आप हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को स्लो पॉइजन नहीं दे सकते, और उसके बाद आप नकली दवाइयां देकर या दवाइयां देकर एक हिंदुस्तान का जो पैसा है वो अपने यहाँ ले जाकर जमा नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश में जनता की चिंता करने वाली सरकार आ चुकी है, और मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले। एक आखिरी 2 लाइन अमिता जी, आपकी ओर से कोई संदेश आप देना? एक बात उठी थी आराम की, जिसको आराम की आदत हो जाए वो सबसे बुरी बात होती है, और वही आराम की वजह से इन चीजों का इतना ज्यादा हमारे जीवन में इतना हावीपन हुआ, गुलाम हो गए, ऐसा गुलाम लगता है। हो बिल्कुल, गए हैं। बिल्कुल। और विश्वास मानिए, थोड़ी सी व्यवस्थित करने से अपने जीवन शैली को इतना मुश्किल नहीं है कि इनका उपयोग काफी हद तक कम करके भी जीवन आनंदमय हो। बिल्कुल, आम लोगों से ये भी अपील हम कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज बिक्री तो उस पर आंख मीचकर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सरकारों की हालत आपने देख ली। 32 साल बाद ये सरकारें जाग रही, इनको पता चल रहा है कि साहब इसमें तो जहर मिला था। अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आप खुद जागरूक रहिए, देखिए कि किस कंपनी की क्या प्रोडक्ट है, अगर इसकी जांच हो सकती तो उम्मीद, हम प्रकाश जी इस पर चर्चा करना चाह रहे थे कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से होगी कि अगर कोई शख्स को किसी चीज में दिक्कत है, शंका है, तो उसकी जांच बड़ी आसानी से, उसमें बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते ना बनाए कि कोई आम आदमी वहां जाने से भी बचे। की जा रही है, होना चाहिए, बहुत जल्दी होगी। चलिए, सरकार का भी आगाज है, अंदाज देखिएगा और परिणाम देखिएगा। चलिए, 1 साल तो हो गया। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करें कि इस मुद्दे पर जरूर आप जागेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करें। अमिता जी, आपने बहुत अच्छी राय दी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। दोस्तों, मिलावट से जंग की अगर इच्छा शक्ति हो तो इसे रोका जा सकता है, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे। मैगी पर शोर मचा तो कई सरकारों ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन क्या वक्त की दरकार नहीं कि बाजार में मौजूद बाकी खाने पीने के सामान की भी वक्त वक्त पर जांच की जाए, और ये जांच महज रस्म अदायगी ना हो बल्कि सार्थक और संजीदा पहल हो, जिससे स्वास्थ्य खिलवाड़ को रोका जा सके। जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर किसी दहकते सुलगते मुद्दों को लेकर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार। आने वाले कल को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ों को बचाएं ताकि आपकी जिंदगी बची रहे। विनीत, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोने के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए, और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद।
जांजगीर चांपा जिले वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा, चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल 75 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ है बेहतर सुविधाएं। भारत के सुप्रसिद्ध नेत्र संस्थानों जैसे एम्स और शंकर नेत्रालय से प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञों की टीम एक ही छत के नीचे उपलब्ध। अल्कॉन जेसिस की मशीनों से सुसज्जित अत्याधुनिक 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मोतियाबिंद का एडवांस टॉपिकल फेको द्वारा बिना पट्टी, बिना टाके, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन और मल्टीफोकल लेंस प्रत्यारोपण। 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सुविधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड धारकों का मुफ्त में ऑपरेशन। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्स मॉल के सामने, धमतरी रोड, लालपुर, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।